ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा मिले हैं, जो मुझे रोज ज्ञान सिखाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं, क्या प्रतिज्ञा है? कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है आज का, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सयाने बच्चे यानी समझदार बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा कह रहे अंतिम सांस तक भी बाबा को याद करना है, क्योंकि हमें कर्मातीत कर्म करते करते जो है इस शरीर को छोड़ना है। तो अपने इस शरीर से भी ममत्व निकालो और बस ये याद रहे हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है आज का, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। ठीक है ना? कौन है? शिव बाबा। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। अभी जो कलयुग चल रहा है, हमारे लिए तो संगम युग चल रहा है बीके के लिए तो, लेकिन वैसे कलयुग जो चल रहा है उसमें पावन मिलना, पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। DT 70 आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युग। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ा है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम ही बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक ही पावन है नहीं,
सब एक दो लड़ते गालियां देते रहते हैं, बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है, अर्थात महावीर वीरता दिखाई। यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते, वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है जहाँ हम बैठे हैं ना, ये जो पाठशाला है इसमें एक ही काम सिखाया जाता है कि नर से नारायण कैसे बनना है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़े ही है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है, अच्छे से सोचना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसे बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन बना बहुकार ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं, विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना न सके, वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संग पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर पवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, मूंझ पड़ते हैं। मतलब उदास हो जाते हैं। बाप का बनकर और विक्रमाजीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वे क्या पद पाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर तुमने ज्ञान ले लिया, बाप का बन गए, है ना, तो विकर्मों पर विजय नहीं पा सके, पाप नहीं कट सके, याद में नहीं रह सके, तो क्या पद पाओगे। बल सरेंडर है। भले ही तुमने लिया हुआ है कि भाई हाँ हम बीके हैं, कोर्स भी किया हुआ है, रोज मुरली भी सुनते हैं, या कंप्लीट रूप से समर्पित भी है सेंटर पे, परंतु उससे क्या फायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिर ताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। वो तो कोई अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूँ। सेंटर पे जो दीदी और भाई लोग रहते हैं सरेंडर होते हैं, मतलब वो समर्पित हो जाते हैं, तो उन्हें तो रहता है मैं तो सरेंडर हूँ, मैं तो बाबा की सेवा में सरेंडर हो गया। तो बाबा कहते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। अरे याद बगैर क्या बन सकेंगे, दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, यह पुराना शरीर अब छोड़ना है।
तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने, राम कलब जी? आवाज नहीं आ रही क्या? तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं, वे तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। बाबा कह रहे हैं तुम तो जानते हो कि हम आत्मा है और ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है। जो समझदार बच्चे होंगे बाप की याद में रहते हैं और कहते हैं बाप की याद में शरीर छोड़े फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जा कर रहे हैं इस पुराने शरीर से। जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तभी तो छोड़ता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। जितनी जल्दी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी उतनी जल्दी विनाश हो जाएंगे। बाबा क्लियर शब्दों में समझा रहे हैं। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कि कितना, जब तुम्हें पता है कि सिर्फ याद करने से तुम्हें विश्व के मालिक बनोगे तो कितना याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ भी नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती है। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, अब समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं या दुनिया याद रहती है वह क्या समझ सकेंगे। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है, पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह यह पाप किए हैं अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पत यानी इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं, शिव भगवान हुआ। जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही एक सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। दयाभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, यह मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ले जाते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। क्रिमिनल आई ना मतलब किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। क्रिमिनल आई पर बाबा बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बुरा देखोगे तो ही फिर आगे, है ना, बुरा देखोगे तो बुरे ख्याल आएंगे, फिर और आगे बुरा कर्म करोगे। इतना ऊंचा पद पाना कोई मासी का घर नहीं, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्रिमिनल आई नहीं रखनी है और मेहनत करनी है। और बाबा कह रहे हैं कितना ऊंचा पद पाना कोई मासी का घर नहीं, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं नाम वाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है, याद की जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो सीधा शांति धाम। बाप को याद करना यानी हम रूहानी यात्रा कर रहे हैं। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है, ये अविनाशी ड्रामा है, ये चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? क्या सुनाया? रामकलप जी, बॉबी जी, अनु जी, कोई भी बताइए। ओम शांति मैम। ओम शांति, ओम शांति। बाबा हमें ये बताते हैं मैम कि किसी भी परिस्थिति में सिर्फ बाबा को ही याद करना है और उसी से हमारा सारा कल्याण होना है। जी जी जी, चाहे सुख हो, दुख हो, या किसी भी तरीके का मन में कोई अहंकार आए, किसी भी परिस्थिति में हो, आप सिर्फ बाबा को याद करिए। घबराना और नहीं है, बाबा कह रहे घबराओ मत, कोई भी परिस्थिति आए घबराना नहीं है, है ना। बहादुर बच्चे हो तुम, मेरी पांडव शक्ति हो, शिव शक्ति हो, पांडव सेना हो, तो बाबा कह रहे ये तो परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, उसे हैंडल करो, लेकिन उससे घबराना नहीं है, ठीक है। उसमें अपनी नींद भी खराब नहीं करनी बस भी नहीं। जी 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 जो है वो सब साथ होके बाबा को याद करते करते सब बीत जाएगा। बॉबी जी, क्या सुना है बाबा ने? मैम जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे लगा कि मुझे ये बोलना ये था कि जब हम मरते हैं तो मरेंगे तो हम अवश्य, लेकिन मरते समय जो हमारे चेहरे पर क्या रहना चाहिए, डर या एक मीठी सी मुस्कान, जी तो बाबा हमें उस मीठी सी मुस्कान के लिए तैयार कर रहे हैं। जी जी जी, बस यही है हमारी कि वो मृत्यु कह हो, रहे मरते समय भी मुझे ही याद रखो। हाँ जी, बताइए। हाँ, उस टाइम यही रहेगा कि जब मुस्कान किसकी उस पे रहेगी चेहरे पे, जो शुरू से लेके अंत तक, जब से उसको बाबा का ज्ञान मिला तब से लेके उसने कोई विक्रम तो नहीं करा, कोई क्रिमिनल आईज तो उसकी नहीं रही, है हम्म। ना। तो वो देवता तो नहीं बना, वो एक स्टेप बाय स्टेप जो बाबा ज्ञान बता रहे हैं, वो बाबा कह रहे हैं कि हमें सच्चा बनना है, पवित्र बनना है, और जो बन जाएगा उसके चेहरे पे लास्ट में मुस्कान रहेगी। जी जी, धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। हर परिस्थिति का जो है बिल्कुल सेनानी की तरह से सामना करना है। और देखिए, हमला भी उसी के ऊपर होता है जो कि स्ट्रांग होता है ना। कोई ऐसा ही डरपोक सा राजा होगा तो उस पर कोई क्यों हमला करेगा, तो पता है ऐसे ही छीन लेंगे। तो जो स्ट्रांग होता है उससे लड़ाई की जाती है ना। पत्थर भी उसी पेड़ को पड़ते हैं जिस पर फल ज्यादा लगते हैं, जिस पे फल ही नहीं आते उस पे कौन पत्थर मार रहा है। तो कहने का वो है कि चलते जाना है, बढ़ते जाना है। कुछ हमारे कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं भी होता तो भी हमारे सामने आ जाता है, तो कोई बात नहीं, वो हमारे कुछ आगे पीछे के। हम बाबा के बच्चों को ये पता चल गया है कि अगर कोई स्थिति आ रही है और हम उसे हैंडल करना है, क्योंकि वो भी हमारा विकर्म विनाश हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे
तो जो परिस्थितियां आ रही हैं, हम कई बार सोचते हैं ना मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत बार पहले जब हम ज्ञान में थी हमने सोचा इतने हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर ही मुसीबत आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी दिमाग को ये ट्रेनिंग देनी है कि ये भी हमारा विकर्म विनाश हो रहा है। कोई बात नहीं, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर तो पुण्यात्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सबके प्रति, पूरे विश्व के प्रति जो हम मेडिटेशन करते हैं बाद में यही तो करते हैं, सबको शुभ भावनाएं देते हैं, सबका कल्याण होगा। और हम कहाँ से देंगे? हम बाबा से लेंगे। बाबा से शक्तियां लेकर, देखे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाबा से शक्तियां ले रहे हैं और आगे दे रहे हैं शुभ भावना, शुभकामना। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। कि पहले बाबा से लेंगे शक्तियां और फिर आगे देंगे। ऐसे नहीं कि पहले खुद तो है नहीं आगे देने लग जाए। स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानदायक है। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि एक के प्रति तो तुम बिल्कुल इतने डेडिकेटेड हो जाओ और दूसरे की शक्ल देखते ही तुम्हारे शक्ल पे शिकन आ जाए। नहीं, सबके प्रति एक समान, एक रस स्थिति होनी चाहिए। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानदायक है, इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्ति के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। आज का मीठा मोती शिव शक्ति सेना ने शिव का संग कर किया काम। क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी राक्षसों का सर्वनाश उसका यादगार है नवरात्रे। कि शिव शक्ति ने शिव का संग करके क्या किया था? इन विकारों पर विजय प्राप्त की थी, इन विकारों का विनाश किया था। और उसी का जो यादगार है, उसी का यादगार करने के लिए हम नवरात्रे मनाते हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने को कम से कम 12 बार रोज बाबा जो है बतलवाते हैं कि कैसे करना है। अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट बना लो, है ना। जब भी मोबाइल खोलो, कॉल करने के लिए खोलो किसी को, तो पहले एक बार कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। किसी का कॉल आए खत्म हो तो फिर तुम्हें वही दिखाई देगा, अच्छा मैं शक्ति स्वरूप हूँ। क्योंकि आजकल हम मोबाइल के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं ना, विशेष प्यार है हमारा। तो जिसके साथ प्यार है वहीं से कोई तरीका निकालेंगे। तो किस उसमें रहना है? मैं शक्ति स्वरूप हूँ, इस पूरे समान में रहना है पूरा दिन। ओम शांति।